सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमजाज व्लॉग। हाजिर हुआ हूँ आज एक और नए व्लॉग के साथ जिसमें आपको दिखाया जाएगा बेहतरीन व्यू के साथ बेहतरीन चने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज भाई साहब को भूख ने तरसाया और दौरान क्लास मुझे कॉल है क्यों नाश्ता करने चले। मैं घर से नाश्ता नहीं करके आया और तुम्हारी क्लास को भी मैंने किसी और के साथ अरेंज कर दिया है। मुझे तो वैसे यकीन नहीं है, फिर सोचा शायद सुबह लेट होने की वजह से भाई साहब नाश्ता नहीं करके आए। और जब दोस्तों की तरफ से ऐसी दावत मिले तो भूख न होने के बावजूद भी आपको खाना पड़ता है और हम बात से छुपकर निकल गए क्योंकि दोस्त जब खिला रहे हो तो भूख मैटर नहीं करती और बस यही माइंड होता है कि खाना है कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक ऑफर तो हमेशा होती है कि मुझे ये खिला दो और ये ऑफर बहुत कम मिलती है आपको कि आओ मैं तुम्हें खिला दूं। और अगर आपको भी कभी ऐसी ऑफर मिले तो उस ऑफर को एकदम एक्सेप्ट करें क्योंकि ये ऑफर हमेशा नहीं मिलती। और मेरी तरफ से ये आपको मुफ्त मशवरा है और कोशिश करेंगे दोस्त की दी हुई दावत को ठुकराया ना जाए क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह होता है और साथ दोस्त के पैसे भी बच जाते हैं। गुनाह की तो चलो खैर है लेकिन दोस्त के पैसे के भी नहीं बचने चाहिए। मेन रोड पर पहुंचे तो कैडेट कॉलेज पर नजर पड़ी, सोचा आपको भी दिखा दूं, जो कि मुजफ्फराबाद का वाहिद कैडेट कॉलेज है। होटल की तरफ रास्ते में कश्मीरियों की खानदानी यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू और कश्मीर के किंग अब्दुल्ला कैंपस पर नजर पड़ी। इसकी खूबसूरती को आप भी देख सकते हैं और इंशाल्लाह डिटेल्ड व्लॉग भी इसके बारे में बनाया जाएगा। और हम पहुंच गए न्यू उस्मानिया रेस्टोरेंट छतर क्लास, जो कि मुजफ्फराबाद जाते हुए आपको रास्ते में मिलेगा। सबसे पहले तो इस होटल के पास वसी पार्किंग की जगह है और इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है कि इधर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। सिटिंग एरिया कुशादा और बेहतरीन है और फैमिली के लिए सेपरेट जगह भी मौजूद है। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो भाई ने खड़े खड़े ही ऑर्डर दे दिया और मैंने सोचा आपको बाहर के नज़ारे करवा दूं। अगर आप बेहतरीन नज़ारों के साथ बेहतरीन खाना खाना चाहते हैं तो आप ओपन सिटिंग एरिया में यहाँ पे बैठ, जो कि बेहतरीन नज़ारों के साथ बिल्कुल ओपन जगह है और बिल्कुल दरिया झेलम के ऊपर है, इसीलिए लोग यहाँ पे ज्यादा बैठना पसंद करते हैं। और यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं दरिया के साथ चल रहा हूँ। और आपको बताता चलूं कि सामने नजर आने वाली जगह पाकिस्तान है। यहाँ दरिया के उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ आजाद जम्मू कश्मीर है और राइट साइड पे आपको यूनिवर्सिटी की इमारतें नजर आ रही हैं। आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि यहाँ पर लोग पढ़ने कम इस होटल के चने ज्यादा खाने आते हैं और हर वक्त स्टूडेंट्स का रश लगा होता है। और ये भी सुनने में आया कि इस होटल की बिरयानी बहुत अच्छी है। चलिए हम दुआ करेंगे कि भाई को नेक्स्ट 12 बजे के बाद भूख लगे ताकि हम भाई के खर्चे पे बिरयानी भी खा सके और आपको भी उसके बारे में बता सके। अंदर अगर भाई साहब को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे भूख से निढाल है, लेकिन पूछने पर पता चला कि रश होने की वजह से ऑर्डर लेट हो गया, जिस वजह से भाई साहब परेशान है क्योंकि उनकी क्लास और घड़ी पर इशारा करते हुए बताया कि देर हो गई है। इन्हीं बातों में हमारे चने आ गए और दिखने में तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। एक और बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आपको प्लेट में डालकर नहीं दिया जाएगा। और भूख की शिद्दत की वजह से भाई साहब से सब्र न हुआ और अपनी ही प्लेट में पहले डालने लग गए। एक ही मिर्च होने की वजह से भाई साहब ने रसमन पूछा कि तुमने खानी है? मैंने बोला नहीं, आप ही खाएं ताकि आपको ही लगे। भाई ने टेस्ट किया तो इनके इशारे से लग रहा था कि बहुत मजे के हैं। फिर सोचा कि भूख लगी हो तो इंसान को हर चीज मजे की लगती और वैसे भी दोस्तों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और खुद ही टेस्ट करने पर पता चला कि वाकई भाई साहब की बात 100% ठीक है, जो कि बहुत कम ठीक होती है। और थोड़ी ही देर में हमारी कमजोरी आ गई, मतलब कि चाय। और चाय देखकर पता चला कि भाई साहब ने पैसे बचाने के लिए सिंगल सिंगल कप मंगवाया है, जो कि सरासर ज्यादा थी क्योंकि इनकी चाय का टेस्ट बहुत ही मजे का था। और अगर आपका दोस्त भी इस शदीद गर्मी में भी चाय नहीं छोड़ सकता तो उसकी दोस्ती पर कभी भी शक मत करें, ये भी आपको मेरा मुफ्त मशवरा है। और अब वक्त आ गया था बिल पता करने का। मैंने बहुत कोशिश की कि बिल बहुत ज्यादा आना चाहिए, लेकिन बिल सुनकर तो मैं दंग ही रह गया, जो कि सिर्फ 400 रुपये था। भाई के पास इतने पैसे देखकर तो शक ही हो रहा था यकीनन किसी और के पैसे, तभी तो इतनी ज्यादा मेहरबानियां हो रही। खैर जिसके भी हमें क्या, लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि हैं किसके।